Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. Today we are here doing day 4 of the 15-day challenge which we have took up in statistics and psychology. हमने एक चैलेंज लिया था कि हम 15 डेज में साइकोलॉजी का जो स्टैटिस्टिक्स है मेजरली सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे इन 15 डेज और आज हम उसके फोर्थ डे पर हैं. आई होप कि आपको अभी तक के जो 3 डेज के टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए हैं और अगर नहीं आए हैं तो आप वो मुझसे पूछ लेंगे. आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. तो आज हम डे 4 कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, एरर्स इन हाइपोथेसिस, पावर ऑफ अ टेस्ट एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. एंड आई होप इट विल ऑफ अ ग्रेट यूज टू यू ऑल. So let's move on further doing this day challenge. बट इससे पहले जो और 3 दिन के वीडियोस थे वो ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि अगली बार भी कोई जो नेक्स्ट डे वीडियो आए डे 5 डे 6 टिल 15 तक वी आर गोइंग टू डू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग, तो तब तक आपको ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आती रहे. इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एक्चुअली साइकोलॉजी एस्पिरेंट हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी काइंड ऑफ क्लासेस इफ़ यू नीड यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो. चलो, तो लेट्स मूव ऑन कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कि व्हाट इज हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस बेसिकली बहुत सारे डेफिनेशंस हैं और इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं. सो इफ़ यू विल से इट इज़ अ कॉन्सेप्ट और अ आइडिया दैट यू टेस्ट थ्रू द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स. मतलब आपके पास एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बना हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट कर रहे हो. सो इट इज़ अ प्रिडिक्शन दैट इज कैन बी टेस्टेड बाय अ रिसर्च कि रिसर्च क्या टेस्ट कर सकती है उसको आप एक प्रिडिक्शन देते हो. जैसे साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल स्टेटमेंट proposing a potential explanation or a prediction for a particular phenomena. किसी भी फिनोमेना, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के आपका एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है कि ऐसा हो सकता है. हो सकता है कि जो लोग मॉर्निंग में कैलोरीज रिच फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो स्लीपी फील करते हैं, डिजी फील करते हैं, या फिर जो थोड़े से कार्ब्स या कैलोरीज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेबल्स या ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो ज़्यादा स्लीपी या डिजी ये सब फील नहीं करते हैं, नींद नहीं आती है उनको. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि लेट्स जस्ट से आपने ये हाइपोथेसिस लिया है और अपनी रिसर्च के थ्रू आप इस हाइपोथेसिस को सॉल्व करना चाहते हो. ठीक है. अब हाइपोथेसिस में क्या क्या होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वो एक्सप्लेन करना चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, एकदम साफ होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हाँ ये बोल रहा है. टेस्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बोल दिया आसमान में कितने तारे हैं या कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल बच्चों की तरह आपने कोई स्टेटमेंट बोल दी जिसे टेस्ट किया ही नहीं जा सकता. इट शुड बी मेजरेबल ऑल्सो, मेजर करने की भी वो काबिल होना चाहिए. इट शुड कंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. वैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट, बट मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद है, जिसे हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं. जैसे कि सुबह वेजीज खानी है, कार्ब्स खाने हैं या क्या खाने हैं, उसको हमें टेस्ट करने से पहले. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी दिन भर में नींद कितनी आ रही है, डिजनेस कितना फील हो रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें. आई होप यू अंडरस्टूड. यू कैन गिव मी एग्जाम्पल एंड आई कैन चेक फॉर यू दैट वेदर इट्स राइट और नॉट. चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ हाइपोथेसिस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने टेस्टेबल स्टेटमेंट दे दिया. अब स्टेटमेंट भी बहुत तरह की होती है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. सो let's just understand it this way. I hope you can see it very clearly, otherwise I can zoom also. So let's just do zoom it and try to understand. First of all, we'll understand that what is the difference between a null and an alternative hypothesis. ठीक है. नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. तो इफ वी विल सी द रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ चांस, दैट इज नल हाइपोथेसिस, and the result are observed as a result of some real causes that are alternative hypothesis. So I will explain you कैसे होता है. Null hypothesis will say that सपोज वी आर टेकिंग टू ग्रुप्स. जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल ओनली सो दैट आपको पता चले कि अगर आपका पास एक टॉपिक आके पर्टिकुलर पॉइंट आ जाए तो उसको भी आप कैसे आगे
समझ सकते हो। तो लेट जस्ट से कि आप ये बात कर रहे हो कि आपको आपने कैलोरीज एंड कार्ब्स रिच फूड खाया और या आपने वेजीज खाई और जो बिल्कुल ही फैट फ्री फूड था वो लिया आपने, तो आपने उसे दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, group A and group B, and group A are the people who are taking lot of calories rich food in XYZ, and group B are taking very less calorie food, veggies and everything. तो ग्रुप ए एंड द ग्रुप बी, ये जो दोनों ग्रुप हैं, अगर आप नल हाइपोथेसिस लिख रहे हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज दैट यू आर गोइंग टू राइट दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिजीनेस शोन इन द बोथ ग्रुप्स। मतलब दोनों ही प्रकार, दोनों ही तरह के जो ग्रुप है उनमें कोई फर्क नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं है, कि कोई कुछ भी खाए, नींद में कोई फर्क नहीं है। दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस विल से दैट। एंड बाय चांस अगर कोई ऐसा डिफरेंस आ भी रहा है कि इस ग्रुप में ऐसा आ रहा है, तो दैट इज जस्ट बाय अ चांस, एज इट इज रिटन देयर, इट इज जस्ट बाय अ रिजल्ट ऑफ एनी चांस, बट इट इज नॉट इन देयर केसेस, इट इज अ रियल कॉज। मतलब ऑल्टरनेटिव में आप कहोगे कि वेजीज खाने वाले और कार्ब रिच फूड खाने वाले ग्रुप में डिजीनेस में फर्क है। ओके, समझ गए आप? देयर इज अ डिफरेंस, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड दे आर हैविंग इट। I hope that makes sense. Okay. Then result of null hypothesis indicate that there is no change in opinion or action. कोई बदलाव नहीं है, कोई opinion में change नहीं, क्योंकि दोनों में कोई difference या कोई अंतर है ही नहीं। There is a change in opinion definitely. If the null hypothesis is accepted, the result of the study become insignificant, है ना? क्योंकि कोई difference है ही नहीं तो क्या significance दिखाएंगे? And if the p value is greater than the level of significance, the null hypothesis is accepted. तो ये मैं आपको भी नीचे पढ़ाऊंगी significance level, बट अभी के लिए आप समझो कि एक p वैल्यू है एक जस्ट, अगर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर अगर वो कम हो जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। We'll do it अभी नीचे। Let's move on to do the different classification, that is one tailed and two tailed, and आप इसे ध्यान से देखो। मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ही ये टाइप्स हैं, क्या? वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। ठीक है। और वन टेल्ड एंड टू टेल्ड का दूसरा नाम क्या है? वन टेल्ड का नाम है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड टू टेल्ड का नाम है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज द scene here. One-tailed hypothesis will say that in which the alternative hypothesis only has one end and in which there has two end. The region of rejection is at either at left or right, it is at the both side. ठीक है, ये मुझे पता आपको नहीं समझ आया होगा, आप ये समझो तब आपको वो सब समझ आ जाएगा, दैट द वेरिएबल इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज इन द ईदर डायरेक्शन। Okay, so I will tell you what happened or how it happens. For example, आप ये बोल रहे हो कि जो लोग कैलोरीज रिच फूड खाते हैं उनको नींद ज्यादा आती है, दे फील मोर डिजीनेस। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप बोल रहे हो इट इज अ वन टेल्ड हाइपोथेसिस, मतलब आप एक ही तरफ बता रहे हो ना। यू आर सेइंग दैट लेट्स अज्यूम, नॉट जस्ट लेट्स अज्यूम, लेट्स मेक अ ग्राफ। मैं आपको इससे समझाती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट समझ जाओ। लेट्स टेक अ ग्राफ, यहाँ पर कैलोरीज लो फूड है, यहाँ पर कैलोरीज लो फूड है और यहाँ पर कैलोरीज रिच फूड है। ठीक है, यहाँ पर कैलोरीज रिच फूड है, यहाँ पर ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड है, यहाँ पर कम कैलोरीज वाला फूड है। अब इसमें आप अगर देख रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि कैलोरीज रिच वाला फूड जो है उसमें नींद ज़्यादा आ रही है लोगों को, दैट मीन्स द ग्राफ शुड बी लाइक हियर, जो ज़्यादा पोजिशन है वो यहाँ होनी चाहिए। तो रीजन ऑफ रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, हर एक चीज़ इसी साइड पर होगी, इस साइड पर होगी, एक साइड पर होगी जहाँ पर भी हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल, अगर इसी के सिनेरियो में अगर हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस लेते हैं, तो टू टेल्ड क्या है? वो सिंपल वैसी हाइपोथेसिस है जो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि देयर इज अ डिफरेंस, वेजीज खाने वाले में और कैलोरीज रिच वाले में डिफरेंस है। वो डिफरेंस यहाँ भी हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ भी हो सकता है, तो इट कैन बी इन द बोथ डायरेक्शन। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि जो ऊपर वाला है, हम जो हमने बताया कि सिर्फ एक डायरेक्शन में है, वो वन डायरेक्शन है, वो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, इसे यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो लेट्स
move on now. Doing further things, we will do errors in hypothesis. So, how we will do errors in hypothesis is this. Again, we'll assume it a bit. सो व्हाट इज अ एरर इन हाइपोथेसिस इज दिस, पहले आप इसे समझो, ये आपको समझ में पता चलेगा. सपोज फॉर एग्जांपल कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है. जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है. ओके, वी आर सेइंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर हैविंग फैट फ्री और फैट फूड्स या जो भी है. नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू हैव एक्सेप्टेड द नल. आपने कहा हाँ ठीक है, आपने स्टडी करी, आपने रिसर्च किया और फाइनल रिजल्ट ये आया कि ठीक है, नल हाइपोथेसिस सच है. दैट मीन्स यू हैव करेक्ट कम टू द करेक्ट कंक्लूजन. आपने सही चीज को इंटरप्रेट किया है. वहीं पर अगर सपोज मान लो कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, मतलब आपने बोला है कि कैलोरीज रिच फूड और कैलोरीज लो फूड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने स्टडी किया तो ये पता लगा कि उन दोनों में डिफरेंस है. जो लोग कैलोरीज खा रहे हैं, जो लोग कैलोरीज नहीं खा रहे हैं, उनकी नींद में डिफरेंस आ रहा है. और आपने भी रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को. नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने उसे रिजेक्ट भी कर दिया. इसका मतलब अगेन यू हैव टेकन अ करेक्ट कंक्लूजन. अब सिचुएशन तब आती है. ओके, लेट्स चेंज द पेन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स टेक अ ब्लू पेन. सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक तब आती है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, वो सच बोल रहा है, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया. आपने कहा नहीं, तुम गलत बोल रहे हो. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका टाइप 1 एरर हो गया, दैट यू रिजेक्टेड अ नल हाइपोथेसिस जो कि सच था, विच वॉज ट्रू. आपने सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो आपने पहला एरर करा, टाइप 1 एरर करा. दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है जब नल नल हाइपोथेसिस गलत था, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन नल हाइपोथेसिस तो कहेगा ना डिफरेंस नहीं है. लेकिन आपने क्या किया, वो गलत था फिर भी आपने उसे अपना लिया, आपने कहा नहीं एक्सेप्ट करते हैं. तो आपने यहाँ पर दूसरा एरर किया एंड दैट इज योर टाइप 2 एरर, दैट यू एक्सेप्टेड अ नल हाइपोथेसिस विच वाज फॉल्स. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखो, इफ यू विल सी दिस, इट्स ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, यू हैव टेकन द करेक्ट डिसीजन. ठीक है. तो अब नेगेटिव पॉजिटिव बेसिकली होता है हाइपोथेसिस के लिए, लेकिन ट्रू और फॉल्स होता है सही गलत के लिए. जहां पर करेक्ट है उसे हम ट्रू बोलते हैं. तो टाइप 1 एरर का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव. टाइप 2 का क्या है, फॉल्स नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पर क्या था, योर नल हाइपोथेसिस वाज ट्रू बट यू रिजेक्टेड इट. बिकॉज इट वॉज ट्रू, पॉजिटिव वर्ड इज यूज, बट आपने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स वाई फॉल्स वर्ड इज यूज. इसमें भी इट वॉज नॉट ट्रू, दैट्स वाई नेगेटिव वर्ड इज यूज. आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और आपने एरर कर दिया, तो यू हैव डन फॉल्स. तो यू हैव फॉल्स पॉजिटिव, यू हैव फॉल्स नेगेटिव. दैट्स इट. ओके. यहाँ पर ये अल्फा वैल्यू है, यहाँ पर बीटा वैल्यू है, ये आप देख सकते हो. इट्स वेरी क्लियर कट, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. उसके बाद we'll move to do a small topic which is a power of a test. Power of a test actually based on the type 2 error, जहाँ पर हम ये बोलते हैं that it is a likelihood of a significance test detecting an effect when there is actually one. So it's basically 1 minus beta. बी मैंने बताया ना, टाइप 2 एरर वाली बात होती है यहाँ पे. सो अगर आप बोल रहे हो कि आपने कोई चीज़ गलत थी और उसको आपने यू नो यू हैव सीन दिस, यहाँ पे आपने देखा है, आपका नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो गया. नाउ टू से दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, दैट इज द पावर ऑफ टेस्ट. मतलब कि कोई नल हाइपोथेसिस अगर गलत है और आपका टेस्ट उसे बता दे कि वो गलत है, इसका मतलब आपके टेस्ट की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है. समझ गए? दैट इज द पावर ऑफ अ टेस्ट. ठीक है. हाई पावर इंडिकेट देर इज अ लार्जर चांस ऑफ गेटिंग अ डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट. लो पावर मीन्स दैट योर टेस्ट ओनली हैज अ स्मॉल चांस ऑफ डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट, वो पहचान नहीं पा रहा है ना. अब पावर क्या होता है, सैंपल साइज बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी, इफेक्ट साइज बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी, सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी. ठीक है. तो पावर एनालिसिस इस तरह से किया जाता है. दिस इज दिस. देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जहां पर अभी हम ऊपर बात कर रहे थे अल्फा की. So we have a p value of 5% of lower is often considered to be statistically significant. जैसे आपने बोला कि मैम कैलोरीज रिच फूड जो ले रहे हैं और जो कैलोरीज रिच फूड नहीं ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं है. लेकिन सपोज 100 में से 5 लोग थे जिसमें डिफरेंस आ गया.
जिसमें आ गया कि नहीं, इनके इनको नींद ज़्यादा आ रही है जो कैलोरीज वाला फूड खा रहे हैं, तो तब तक अगर आपका 5 लोगों का या 5% आप मानो, सपोज 100 है तो 5 होगा, ठीक है, 50 है तो 2 होगा, ऐसे मतलब जो भी परसेंटेज आता है, अगर उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप उसे माफ करते हो, बिकॉज आप कहते हो कि वो जो है बाय चांस हो गया होगा, क्योंकि बिहेवियरल साइंस है ना, हम थोड़ा एरर लेके तो चलते ही हैं। तो दैट्स वाई वी विल से दैट कि अगर इतना आ रहा है तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, अगर वो 5% से ऊपर आ रहा है दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं। ओके, दैट मीन्स यहाँ देखो, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज अ डिटर्मिनेशन मेड बाय एनालिस्ट दैट द रिजल्ट इन द डेटा आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय चांस अलोन, कि सिर्फ चांस से इतनी वैल्यू नहीं आई है, एक्चुअल में खाने में डिफरेंस है इसीलिए डिफरेंस आया है। Now, statistical significance is used to provide evidence concerning the plausibility of null hypothesis, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि सिर्फ एक रैंडम चांस की वजह से ये नहीं हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। सो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, वेदर द रिजल्ट ऑफ अ डेटा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। एंड अगर आपने सही बोला, इसका मतलब आप टाइप 1 एरर नहीं कर रहे हो। So, with this, the topics are over, and thank you so much for watching till here. I hope you understood and everything gets into your head. If not, do let us know in the comment section. Do reach out on any social media platform which is there. Apart from that, thank you so much for watching and coming till here. We'll definitely meet you super soon tomorrow with a day 5 video and with the different topics to do. Take care, guys. Bye bye. All the best.